तो आपका स्वागत है एक बार फिर से महिंद्रा के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली वीडियो गुरु की। और वीडियो गुरु में आज जो हम लोग करने वाले हैं वो बेसिकली करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप सब ने, जितने भी लोग देख रहे होंगे, आपने पहले से कर लिया है अल्फाबेट के बारे में। जितनी भी डिटेल्स है वो हमने आपको बता दी है, ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट बता दी है, सब कुछ कर लिए। अभी हम लोग आ गए कोडिंग डिकोडिंग पे, और वो बहुत यूजफुल होगा। आप यकीन मानिएगा, जो आपने पहले किया है ना वो बहुत यूजफुल है। अगर आपने अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर रखी है, अगर आपने जो है ऑपोजिट्स याद कर रखे, तो डेफिनेटली जो है वो कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करने वाला है। तो इसलिए बेहतर होगा, आप बैंक का एग्जाम दे रहे, एसएससी का एग्जाम दे रहे, जो भी दे रहे, सब जगह पे आपको काम करने वाला है वो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली एसएससी की बात करें या उस लेवल के एग्जाम की बात करें, रेलवेज की बात करें, तो वहां सब में बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और वहां पे जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी आपको प्रिलिमिनरी में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 का भी देखने को मिलता है। तो अब कोडिंग एंड डिकोडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कितने टाइप की कोडिंग होती है ना। कोडिंग डिकोडिंग टाइप ऑफ कोडिंग मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है जो अल्फाबेटिकल कोडिंग होता है, ये आपको देखना है। दूसरा है नंबर कोडिंग। अब तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में ही कंडीशनल कोडिंग आ जाती है। और जब हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कर रहे होंगे तो उसको 2 पार्ट में करेंगे, और उसकी कंडीशनल कोडिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जब आप एसएससी एग्जाम की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बेसिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का अभी तक का इतिहास में अल्फाबेट कोडिंग सबसे ज्यादा पूछी गई है, तो हमें उसको फोकस करना होगा, उसको टारगेट करना होगा। अल्फाबेट कर लिया तो बाकी इसके सारे जितने भी होते हैं वो हमारे बन जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कोडिंग के बारे में, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कोडिंग को क्रैक करना। अब जैसे यहां पे होता क्या है, एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसको क्रैक करना होगा, और फिर उसके हिसाब से एक वर्ड आपको दे दिया गया, उसको डिकोड करना होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग। क्लियर है? अल्फाबेटिकल कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान पाएं कि अल्फाबेट को किस तरीके से कोड किया गया है, मतलब डिकोड कर पाएं। और अगर आप डिकोड कर लेते हैं देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? तो उसको क्रैक करने का इजी तरीका क्या है कि आप कुछ एक इंपॉर्टेंट जो बातें हम यहां पे बताने जा रहे हैं वो समझें। देखो, 2 चीज समझना। एक मैंने यहां पे लिखा हुआ है टर्म प्लेसमेंट पैटर्न। जब भी कोई वर्ड लिखा होता है, उसका कोड होता है, तो उसका प्लेस करने का कुछ पैटर्न होता है। अब जैसे प्लेसमेंट पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि किसी वर्ड के अल्फाबेट को कोड किया गया, तो उसके कोड को कहां पे रखा जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। और यहां पे एक टर्म जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब आप सब समझते होंगे कि दोनों तरफ से अगर किसी भी इमेज को आप फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए। जैसे आप कभी समझते होंगे कि इंक डॉट पेन को कहीं पे इंक को डाल दीजिए और दूसरा पेपर उसके ऊपर रख दीजिए, तो दोनों ही साइड पे समान इमेज बनती है। उसको ओवरलैप करने पर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। ऐसे करने पर दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। और सिमेट्री का इस्तेमाल यहां पे बहुत होता है। प्लेसमेंट के पैटर्न की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट के पैटर्न में सबसे पहला जो है वो जो आपको आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आप एक दूसरी बात समझिएगा, कोडिंग पैटर्न। तो एक तो प्लेसमेंट का पैटर्न, और दूसरा हम लोग को ध्यान क्या रखना है, कोडिंग का पैटर्न ध्यान रखना है। मतलब प्लेसमेंट पैटर्न और कोडिंग पैटर्न, ये 2 चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। प्लेसमेंट पैटर्न और कोडिंग पैटर्न। यहां पे कोडिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे प्लेसमेंट पैटर्न दिख रहा होगा। ये दोनों चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। अब चलते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट पैटर्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, प्लेसमेंट पैटर्न में मतलब एक तो होता है, ये आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट प्लेसमेंट पैटर्न, यहां पे लिखा हुआ है ना। इस बात का मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड दिया गया और उसके अल्फाबेट का कोड उसके जस्ट नीचे रखा गया। यहां पे उसके अल्फाबेट का कोड उसके जस्ट नीचे रखा गया। तो अब जैसे 1 या 2 में अगर आपको पकड़ में आ गया, लाइक यहां पे मान लीजिए ए रखा हुआ है और इस जगह पे एक कोड रखा हुआ है जेड। अब आपने देखा कि ए और उसके नीचे जेड तो ऑपोजिट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ए से -1 कर दे तो जेड पे पहुंचेगा। तो अगर ए का कोड यहां पे जेड रखा गया तो डेफिनेटली यहां पे अगर एक्स रखा हुआ है तो उसका ऑपोजिट यहां पे रखना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या आना चाहिए, सॉरी, सी एक्स। सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब समझिए, अगर पहले का कोड यहां पे, अब ऐसे देखें, अगर यहां पे लिखा हुआ डी
और इसका यहां पे कोड रखा हुआ W, तब आपको समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया कि पहले पे A और उसको ऑपोजिट Z उसके जस्ट नीचे रखा गया, तो D का W रखा गया, तो बाकी सबका कहां रखा जाएगा, उसके नीचे ही रखा जाएगा, और ऐसी कंडीशन में कोड को क्रैक करना ईजी हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेसमेंट पैटर्न। अब हम लोग अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं जल्दी से, और देखो नेक्स्ट पैटर्न ये है क्रॉस प्लेसमेंट पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न में हम आपको बताएं कई सारे होते हैं। एक तो देखो ये कंप्लीट क्रॉस, इट इज कॉल्ड व्हाट, कंप्लीट क्रॉस। यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट क्रॉस में आप देख रहे होंगे, आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी वर्ड, मतलब वर्ड के सभी अल्फाबेट को कोड कर दीजिए और उसके कोड को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा घुमा दीजिए। मतलब पहले वाले का कोड आखिर में जाएगा, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट में जाएगा, थर्ड वाले का यहां पे आएगा, इसका यहां पे आएगा। तो इस तरीके से जो कोड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आई? तो इस तरीके से यहां पे कोड आपको दिख रहा होगा, इट इज कॉल्ड कंप्लीट क्रॉस। अब कंप्लीट क्रॉस के बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते क्या कहता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है क्रॉस प्लेसमेंट पैटर्न में ही ब्रेक्ड क्रॉस। अब जैसे मान लीजिए 5 अल्फाबेट है यहां, A, C, X, Y, Z, इस तरीके से रखा गया और इसके कोड यहां पे रखे गए हैं ना। तो आप देखो कई बार ऐसा होता है कि इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, और बीच वाले का डायरेक्टली यहां पे, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। अब दो का पेयर बनाया, इन दोनों को क्रॉस किया और बीच वाले को वहीं का उसके तुरंत नीचे रख दिया, तो इट इज कॉल्ड ब्रेक्ड क्रॉस। पहले 2 को क्रॉस कराया, आखिरी के 2 को क्रॉस कराया, और सिमेट्री रखने के लिए बीच वाले को एज इट इज उसके नीचे प्लेस कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस प्लेसमेंट पैटर्न। अब देखो ब्रेक्ड क्रॉस हुआ ये, इसका अगला देखते हैं ब्रेक्ड क्रॉस में क्या आता है। मान लीजिए 6 अल्फाबेट हैं किसी वर्ड के, और फिर वो क्या करेगा, 6 अल्फाबेट में पॉसिबल है, एक तो डायरेक्ट कर दे, सबको ऐसे क्रॉस करा दे, कंप्लीट क्रॉस करा दे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले 3 को क्रॉस कराए और अगले 3 को क्रॉस कराए। अब देखो सिमेट्री यहां पे भी बन रही है, प्लेसमेंट की सिमेट्री, इसको ओवरलैप करिए तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, सिमेट्रिकल है ना दोनों ही इमेजेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या आता है। ये दिख रहा होगा, ये भी सिमेट्रिकल है, इस तरीके से भी इसको कोड किया जा सकता है। यहां पे देख सकते हैं इसको भी सिमेट्रिकल ऑर्डर में कोड किया गया। अब ये नंबर ऑफ अल्फाबेट पे डिपेंड करता है कि उसकी सिमेट्री वो किस तरीके से बनाएगा। अब जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे, उस तरीके से आपको दिखाई भी दे जाएगा। चलो चलते हैं अगले पे। ये देखो कोडिंग पैटर्न की अब हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग पैटर्न अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। कोडिंग पैटर्न में एक बात समझिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है बॉक्स, एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है, और बॉक्स में क्या किया उसने, B का +1 किया, O का X Y, इस तरीके से। तो यहां पे क्या रख रहा है, बॉक्स का कोड CPY लिखा गया, इट मींस कि इसने क्या किया, सब में +1 +1 एंड +1 किया। बात बच्चे समझ में आ रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्ट प्लेसमेंट पैटर्न। पहले तो डायरेक्ट प्लेसमेंट पैटर्न हो गया और उसके साथ में इंक्रीजिंग रखा गया। इसी तरीके से डिक्रीजिंग भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, वो -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो ऐसे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगला देख लेते हैं। जैसे बॉक्स रखा हुआ है ना, नेक्स्ट कहलाता है ऑपोजिट, ऑपोजिट कोडिंग। अब जैसे ऑपोजिट कोडिंग क्या हुआ, B का ऑपोजिट क्या होता है, Y, तो यहां पे Y रखा। O का ऑपोजिट होता है L, C का ऑपोजिट, X का ऑपोजिट होता है C, तो यहां YLC अगर बॉक्स को कोड किया गया YLC, इट मींस इसको ऑपोजिट कोड किया गया। और साथ में देखने वाली बात क्या है कि यहां पे B का जो ऑपोजिट है वो क्या है, Y है, और डायरेक्ट प्लेस किया गया, यहां पे भी डायरेक्ट प्लेस किया गया। अब चलते हैं, ये तो ऑपोजिट वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला कह रहे कंटिन्यूअस। जैसे लिखा हुआ है बॉक्स, बॉक्स लिखा हुआ है ना, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखो कई बार B का कोड रखा गया C मान लो, O का कोड क्या रखा गया Q, X का कोड रखा गया A। तो यहां से देखो B +1 C, O +2 O P Q +2 किया गया, एंड देन X से देखो X Y Z एंड देन A, तो यहां क्या हुआ, +3 हुआ। तो आप देख सकते हैं बॉक्स का कोड अगर CQA रखा गया है, इट मींस ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है। आप कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग में क्या होता है, +1 हुआ तो अगला +2 होगा, +3 होगा। इसमें कई बार मिक्स भी होता है, जैसे +1 किया तो अगले वाले में -2 करेगा,
फिर नेक्स्ट वाले में +3 करेगा, अगले वाले में क्या करेगा, -4 करेगा। इस तरीके से भी होता है। समझे इतनी बात? अब आगे बढ़ते, तो ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग हो गया। 2 स्टेप कोडिंग में बेसिकली अगला जो हमारा है वो दैट इज कॉल्ड 2 स्टेप कोडिंग। जैसे हम यहां पे रख दें बॉक्स, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बॉक्स को रख दिया और इसका ऑपोजिट क्या है, y है, यहां पे रखा z, ठीक है, x d। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि b को ऑपोजिट क्या होता है, y होता है, और ऑपोजिट का नियरेस्ट z है, y +1 करें तो इसमें क्या किया गया, ऑपोजिट +1 किया गया, तो b का ऑपोजिट y +1 क्या हो गया, z हो गया। अब देखो o का ऑपोजिट क्या है, o का ऑपोजिट l होता है, और +1 किया तो m आ गया +1। यहां पे भी ऑपोजिट किया, x का ऑपोजिट क्या होता है, c होता है, और +1 कर दिया उसमें तो क्या बन गया, d बन गया। दैट इज कॉल्ड 2 स्टेप कोडिंग, और 2 स्टेप कोडिंग में बेसिकली ऐसे ही रखा जाता है। इतनी बात समझ में आई ना? अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MAPL is coded as NZQKF, then what will be code for trial? यहां पे देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में मैपल को कोड किया गया है NZQKF, तो ट्रायल का कोड क्या होगा? अब समझने वाली बात देखना है यहां पे। जैसे अब हमें अगर इसको कोड करना है ना, तो MAPLE हमने यहां पे लिख लिया, और इसके कोड को, जो कि यहां पे कोड लिखा हुआ है ना, NZQKF, इसको रख लिया। अब कुछ बातें जो गौर करने वाली, सबसे पहले देखो M और N, these two are opposite, A and Z are opposite, P और Q पर opposite नहीं है, तो क्या सिमेट्रिकल बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब L और K भी ऑपोजिट नहीं है, E और F भी ऑपोजिट नहीं, मतलब ऑपोजिट छोड़ देते हैं। अब कैसे पकड़ेंगे? हमेशा जो अल्फाबेट पिक करें उसका नियरेस्ट ढूंढें। M का नियरेस्ट कौन सा है? N है, तो देखो M से N जाने के लिए क्या हुआ होगा, +1। अब ये डायरेक्ट दिख रहा है, तो पॉसिबल है कि दूसरा लेटर भी डायरेक्ट कोड किया गया हो। अगर पहला डायरेक्ट है तो आखिरी तो कंफर्म है डायरेक्ट ही होगा, हमेशा ध्यान रखना, तभी सिमेट्री बनेगी। अब आखिरी पे चले जाते हैं, E से F क्या हुआ, +1 होगा, कुछ तो मिला। अब आगे देखिए, A से Z गया, पर यहां पे दिख रहा है -1, और P से Q +1, L से K देखो क्या हुआ, -1, L का प्रीवियस लेटर K। तो अब हमें मिल गया क्या, पैटर्न क्या मिला कि पहले +1 किया, फिर -1, +1, फिर -1, फिर से क्या हुआ, +1 हुआ। आई बात समझ में? कैसे क्रैक किया इसको? इट मींस कि अब ट्रायल पे हमें सेम चीज अप्लाई करनी होगी, तो यहां पे ट्रायल लिख लिया। ट्रायल पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, T से +1 कर देंगे, U हो जाएगा, R से -1 कर देंगे, Q आ जाएगा, I से +1 करेंगे, J आ जाएगा, और A से -1 तो क्या बनेगा, Z बनेगा, L से +1 करेंगे, LM। अब देखो UQJZM, ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, UQJZM आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो अगला जब हम क्वेश्चन रखेंगे ना, तो उस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्व करना, फिर रिज्यूम करना, सॉल्यूशन देखना। चलो अगले पे चलते हैं। ये देखो, इसको पॉज कर लो, सॉल्व करो। तो चलिए आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, और यहां पे देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है भाई। वर्ड लिखा हुआ है CHAIR, चेयर इज कोडेड एज व्हाट, XRZSI, XRZ, के बाद क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है। अब देखो C को ऑपोजिट X होता है, इतनी बात समझ में आ गई। C को ऑपोजिट क्या होता है, X होता है। अब यहां पे देखें, ये ऑपोजिट अगर हो गया
तो आखिरी भी ऑपोजिट होना चाहिए। और यहां पे भी दिख रहा है कि आर और आई दीज टू आर व्हाट ऑपोजिट। सी एक्स का ऑपोजिट, आर आई का ऑपोजिट। अब देखो अभी तक तो डायरेक्ट दिख रहा था, पर अब इस हिसाब से तो भाई एच का ऑपोजिट यहां उसके नीचे होना चाहिए, पर नहीं है। इसने क्या किया, एच के ऑपोजिट को यहां रख दिया। देखो एच का ऑपोजिट कहां चला गया, एस पे चला गया। आई का ऑपोजिट कहां चला गया, आर पे चला गया। और ए का ऑपोजिट कहां चला गया, जेड पे चला गया। तो आखिरी के दो को डायरेक्टली रखा और बीच के तीनों एलिमेंट को क्रॉस करा दिया। और क्या रखा, पैटर्न ऑपोजिट रखा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें टेबल के कोड की बात करनी होगी तो इसमें भी यही प्रोसेस करना होगा। टी का ऑपोजिट हम जी रख देंगे डायरेक्टली, और आखिरी वाले का भी ऑपोजिट, ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी होता है। अब यहां पे याद रखना पड़ेगा ऑपोजिट्स, ताकि क्विकली आपके दिमाग में रिकॉग्नाइज हो पाए। और फिर देखो ए का ऑपोजिट जेड यहां पे जाएगा, एल का ऑपोजिट ओ यहां पे जाएगा, और बी का ऑपोजिट वाई यहां पे जाएगा। मतलब जी ओ वाई जेड वी बनेगा, जी ओ वाई जेड वी। अब देखो ये कहां पे मिल रहा है, जी ओ वाई जेड वी कहां पे ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है। जी ओ वाई जेड पी लिखा हुआ है, जबकि यहां पे वी है। जी ओ वाई जेड पी वी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। बात आई समझ में बच्चे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कह रहे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नॉइस इज कोडेड एज JWLQO, JWLQO, देन व्हाट विल बी कोड फॉर सॉलिड। अब नॉइस का कोड आपके सामने रखा गया है, तो देखो इसको पहले तो खुद से सॉल्व करो। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। नॉइस लिखा हुआ है, NOISE नॉइस लिखा हुआ है, और इसके लिए कोड क्या रखा हुआ है, JWLQO। इस वाले कोड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखो n का नियरेस्ट, मैंने आपको एक आइडिया बताया था n का नियरेस्ट। और अगर ऐसा हुआ तो यह भी क्रॉस होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। और अब E से J बन रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। देखना दोनों पैटर्न कैसे मिक्स करके, मतलब प्लेसमेंट पैटर्न और कोडिंग पैटर्न का यूज करके कैसे हम क्विकली निकाले। हमने देखा n का नियरेस्ट जो है वो कौन सा है, O है। और O हमें कहां मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है। n का नियरेस्ट O हमें यहां पे मिल रहा है। तो हमने ये देख लिया E को जो नियरेस्ट है वो वैसे तो नियरेस्ट नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि E फिर उस हिसाब से J आना चाहिए, क्योंकि क्रॉस कंप्लीट क्रॉस होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो ये समझो यहां पे +1 है और यहां पे +5 है। अब ये कैसे हो सकता है, दिमाग में बात क्लिक हुई कि भाई +1 +2 +3 +4 +5 भी तो हो सकता है, और इसी को कहते हैं कंटीन्यूअस पैटर्न। तो यहां पे +2 होना चाहिए। अब हमने O से +2 ढूंढना शुरू किया, OPQ, Q हमें देखा तो हमने देखा कि भाई Q यहां पे रखा हुआ है, उसका +2। और I से +3 होना चाहिए, तो I +3 करेंगे, IJKL, तो यहां पे L रखा हुआ है। और यहां पे S से W जो है वो +4 हो जाएगा, STUV एंड W 4th हो जाएगा, तो यहां पे W आ गया। बात समझ में आई कैसे पिक किया इसको। अब इस हिसाब से हमें अगर कोड करना है सॉलिड का, SOLID सॉलिड का कोड करना है, तो हम फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। भाई यहां पे हम लोग इसको क्रॉस कर लेंगे, और हमें पता है कि हमने भाई पहले +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है, +4 करना है, एंड देन +5 करना है। तो भाई D जो है वो कितना होता है, 4 होता है उसका प्लेस वैल्यू। एक ऐसा तरीका है, ऐसे कर लो जल्दी से, और उसमें 4 ऐड करोगे तो 4 ऐड करने पर क्या होगा, D कितना होता है, 4 होता है, और उसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे। 5 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और वो 9 कौन सा हो जाएगा, I हो जाएगा। I यहां पे लाके रख देंगे। अब S का +1 हुआ, S के बाद यहां आखिर में क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। आप अब देखो यहां +1 हुआ, यहां से +2 करेंगे, O PQ, यहां पे क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। L से +3 LMNO, यहां पे क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। और फिर देखो I से +4 IJKLM, यहां पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। मतलब हमारा कोड क्या बनना चाहिए, IMOQNT,
IMOQT। और ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये पहले ऑप्शन में हमें दिख रहा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए? क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते। देखो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग कुछ ऐसा ही पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। उसमें लिखा हुआ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टेट्स इज कोडेड एज DRTMJP। अब देखो यहां पे इसको पॉज करो और सॉल्व करो। अब आप लोगों ने इसका अप्रोच कर लिया होगा और अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपने इसका अप्रोच किया होगा तो आपको कुछ तो चीज दिख रही होगी। मैंने आपसे पहले क्या कहा था? नियरेस्ट ढूंढो पहले अल्फाबेट का। तो एस का नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है? दैट इज टी। अब अगर समझ में आया इसका नियरेस्ट 6 अल्फाबेट है और ये पहला ऐसा बना यहां पे गया, तो इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए फिर यहां वाले का यहां जाना चाहिए और इसका ए का यहां जाना चाहिए, तो एस का एम यहां जाना चाहिए और ई का जे यहां जाना चाहिए और टी का आर यहां जाना चाहिए। पहले हमारे दिमाग में यह बात क्लिक हो गई, प्लेसमेंट पैटर्न। और जैसे ही प्लेसमेंट पैटर्न क्लिक हुआ ना, हमने शुरू कर दिया इसका काम। पहले देखा एस से +1 हुआ, अब टी से आर जाने पे देखो क्या हो रहा है। टी से आर, आर कितना होता है? 18 होता है और टी कितना होता है? 22 का गैप है, लेकिन पीछे की तरफ। इसका मतलब ये 2 माइनस है। तो पहले देखो कंटिन्यूअस है लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स दिख रहा है। पहले +1 -2 किया गया, अब यहां पे इस हिसाब से +3 होना चाहिए। अब देखो A B C D +3 कर दिया गया, D बन गया। इतनी बात समझ में आई? अब उस हिसाब से सोचो अगला क्या होगा। अगला देखो यहां पे जो है T लिखा हुआ है ना, यहां -4 होना चाहिए। T कितना होता है? 20 होता है और 20 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 16। और 16 कौन सा होता है? P होता है, तो P यहां पे रखा हुआ है। पता ही समझ में? और इस हिसाब से यहां पे +5 होगा। E कितना होता है? E होता है 5 और +5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इज J। और आखिर में देखें तो S लिखा हुआ है और यहां पे -6 होगा। S इज व्हाट? 19। और 19 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 13। एंड 13 इज व्हाट? M। यहां पे M रख दिया गया। इतनी बात समझ में आई? अब अगर ये समझ में आ गया तो आप कोड कर ले गए होंगे, और अगर आपने क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों को कोड किसका करना है? यूनाइटेड को कोड करना है। इस तरीके से लिख लिया हमने, और फिर हमने क्रॉस ऐसे ही करना है इसको सेम पैटर्न पे। और फिर से वहां पे देखो +1 किया तो u का +1 क्या बनेगा? v बन जाएगा। n से -2 करेंगे, n इज व्हाट? 12 होता है। 12 से 2 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, n 14 होता है। 14 से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एंड 12 इज व्हाट? l हो जाएगा। फिर i देखो क्या है? 9 होता है, +3 करेंगे। 9 + 3 तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 कितना होता है? अगेन l होता है, तो l 2 बार आगे आएगा, वो स्टार्ट होगा LL से। अभी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2। बात बच्चे समझ में आई ना इतनी? अब देखो यहां पे क्या होगा? -4 होगा। T कितना होता है? 20 होता है। 20 में से -4 करेंगे कितना आएगा? 16। 16 इज व्हाट? P। तो यहां पे हम आखिर में क्या रख देंगे? P रख देंगे। अब देखो E रखा हुआ है ना, E कितना होता है? 5 होता है। और यहां पे हमने क्या करना है? +5 करना है। भाई -4 था, नेक्स्ट +5 होगा तो E5 करेंगे तो 5 5 10 10 इज व्हाट? J। तो यहां पे J आ जाएगा। और फिर देखो D होता है इसमें से -6, तो D -6 करना है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले देखो D का प्लेस वैल्यू कितना है? 4 है, तो 26 लेटर होते हैं, उसमें 4 ऐड कर लो, 30 है ना। और 30 में से 6 माइनस कर लो। 30 में से 6 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और 24 होता कौन सा है? X होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। और एक ऐसे भी कर सकते हो, D से पीछे जाओ, 4 पीछे जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? Z पे पहुंच जाओगे। और Z से 2 पीछे जाओगे तो कहां पे पहुंच जाओगे? X पे पहुंच जाओगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? LLVXJP। और ये देखो LLVXJP ऑप्शन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करेक्ट है? इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्रैक करना आना चाहिए, और अगर वो आप सीख गए, डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंटियम इज कोडेड एज MFQGLTH, देन व्हाट विल बी कोड फॉर वर्किंग? वर्किंग का कोड क्या होगा? ये कर ले गए। अब आप इसको पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, मुझे लगता है आप कर ले जाओगे। आइए तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और यहां पे पेंटियम जो लिखा हुआ है उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो अल्फाबेट के नंबर देख लेते।
TIUM लिखा हुआ है, पेंटियम। और इसमें कितने हैं? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। पेंटियम में हमारे पास कितने लीटर्स हैं? 7 लीटर्स हैं। अब उसको बाइफरकेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसके कोड की बात करें, MF, फिर क्या लिखा हुआ है? QGLTH, QGLTH। अपना हमारा तरीका, P का नियरेस्ट या ऑपोजिट। तो अभी तो P का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? K कहीं दिख नहीं रहा। अब P का नियरेस्ट देखो कौन सा है? Q। अब एक बात फौरन क्लिक होने लगी, भाई 7 लीटर है और P का Q अगर हो गया तो यहां पे तो +1 हो रहा है, और इस हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले 3 आखिरी 3 और बीच वाला डायरेक्ट हो जाए, तभी तो सिमेट्री बनेगी। अब हमने यहां पे प्लेसमेंट पैटर्न का इस्तेमाल लगाया और थोड़ा दिमाग लगाया। अब जैसे ही देखा तुरंत हमें समझ आ गया, N का 1 +1, E का क्या हुआ? F +1। और यहां से देखो T का G ऑपोजिट, यहां पे क्या रखा? बीच में ऑपोजिट रखा, T का G रख दिया ऑपोजिट, उसने रख दिया यहां पे T और G को एक दूसरे के ऑपोजिट को रख दिया। और फिर देखो I से H -1 यहां कर दिया गया, फिर M से L -1 और U से T -1, सभी जगह पे -1। मतलब फर्स्ट आप में +1 +1 +1, यहां पे -1 -1 -1, और यहां पे बीच में क्या कर दिया? इस तरीके से रख दिया गया। और कैसे, कितनी इजीली हम लोगों ने पकड़ लिया इसको। अब इस हिसाब से वर्किंग का जो कोड है वो हमें निकालना है, तो भाई वर्किंग में भी हम वही काम करेंगे। वर्किंग लिख लिया। अब देखो यहां पे हमने +1 +1 करना है, तो W +1 X, O +1 P, R +1 S। तो पहले क्या आना चाहिए? SPX। इतना समझ में आ गया। और फिर देखो K का ऑपोजिट क्या होता है? P होता है, तो यहां K और P एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब यहां पे याद होना चाहिए बच्चे, देखो ध्यान रखना। अब देखो I +1 करेंगे सब में, यहां पे -1 करना है, ध्यान रखना, यहां पे -1 करना है। तो G का -1 क्या हो जाएगा? F, तो यहां पे F आएगा। N का -1 क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। और I से -1 करेंगे, H आ जाएगा। तो ये हमारा कोड बनेगा SPX PFMH। तो अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए, SPX PFMH, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा दैट विल बी द करेक्ट वन। ये वाला क्रैक करना इजी हुआ ना। अब अगले पे चलते। अब अगला जो है वो हमारा, हमने आपको एक चीज बताई थी, 2 स्टेप कोडिंग। वहां पे आपने देखा होगा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। यहां पे एक था 2 स्टेप कोडिंग, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने 2 स्टेप कोडिंग का। अब 2 स्टेप कोडिंग के इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देखो। पहले से हमने आपको आइडिया दे दिया है कि 2 स्टेप कोडिंग है ना। तो थोड़ा पॉज करो वीडियो को, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 स्टेप कोडिंग पे आ चुके हैं। एक बात आप सभी लोगों को बताएंगे, देखेंगे कि एक बात समझिएगा, 2 स्टेप कोडिंग में ऑपोजिट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहां पे देखना, आप लिख लोगे क्या? SYSTEM। सिस्टम इज कोडेड एज व्हाट, इसका कोड क्या लिखा हुआ है? DJ और फिर EFPX, ऐसा कोड लिखा हुआ है इसका। अब देखो एस का ऑपोजिट देखो, मैं आपको बोलूंगा, देखो यहां पे जितने भी हैं जब 2 स्टेप कोडिंग होती है, एस का ऑपोजिट कौन सा होता है? एक तो ऑपोजिट देख लो, एक नियरेस्ट देख लो। नियरेस्ट देख के कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है कोडिंग डिकोडिंग की। अब एस जो होता है यहां पे है, उसका ऑपोजिट देखेंगे कौन सा होगा? एच। क्या होता है? HS होता है। तो देखो एच, इसको ऑपोजिट क्या होता है? H होता है, और उसमें +2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? J मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इस हिसाब से Y का ऑपोजिट होता है B, Y का ऑपोजिट क्या होता है? B होता है, और B में +2 कर दें तो क्या आ जाएगा? +2 किया तो यहां पे क्या बनेगा? CND। अब अगर पहले 2 को ऐसे क्रॉस किया गया तो बीच के 2 और आखिरी 2 ऐसे होने चाहिए। तो यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी वही प्रोसेस देखेंगे और देखते हैं क्या बनता है। तो अब अगले वाले में देखते हैं, यहां पे S का ऑपोजिट क्या होता है? H होता है, लेकिन यहां पे तो लिखा हुआ है H, F लिखा हुआ है। अब H में +2 करने पर J बनेगा, यहां पे देखा था अभी,
और अगर यहीं पे -2 कर दें, यहां पे -2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? f मिल जाएगा। और फिर यहां पे देखो t का ऑपोजिट होता क्या है? g होता है, और g में से -2 करेंगे, g कितना होता है? 7, और उसमें से -2 करेंगे तो कितना बनेगा? 5 बनेगा, और वो क्या बना लेगा? e बना लेगा। मिल रहा है ना अभी कोड? देखो BHGH, देखो यहां पे कोड क्या मिला? DJEF, DJEF मिल रहा है। अब इस हिसाब से आखिर वाले को भी यही काम कर लेते भाई। E का ऑपोजिट क्या होता है? E का ऑपोजिट होता है V, और V में अब यहां पे बन रहे X, इसका मतलब आगे तो +2 किया गया, तो यहां पे क्या बना लिया? X बना लिया। और यहां पे देखिए P का ऑपोजिट क्या होता है? यहां पे क्या आएगा? M लिखा हुआ है, उसके बाद P लिखा हुआ है। अब M का ऑपोजिट क्या होता है? N होता है, और N में +2 कर दे, OP क्या बना लेगा? P बना लेगा। 2 स्टेप कोडिंग समझ में आई? अब 2 चीज हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना। पहले हो सकता है प्लस माइनस करके जो बने उसको ऑपोजिट निकाल के रख दे कोडिंग में, 2 स्टेप कोडिंग में। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसा यहां पे देख रहे हैं कि पहले ऑपोजिट ना निकाल के, ऑपोजिट निकाल के फिर उसके बाद उसमें +2 या -2 कर रहा है। तो 2 चीजें हैं, पहले हो सकता है प्लस माइनस करके तब ऑपोजिट करे, और दूसरा हो सकता है ऑपोजिट करके फिर प्लस माइनस करे। तो ये इस तरीके से बनेगा, और इस हिसाब से इसका जो कोड बनेगा वो आप अब खुद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके और इसका ऑप्शन मार्क करेंगे। तो हमें लगता है कि आज के इस छोटे से सेशन में आप एक बात तो समझ गए होंगे कि कोडिंग के इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे उसके कोड को क्रैक करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्वेश्चन कितना मुश्किल और कैसा है, आप कर पाते नहीं कर पाते। कोडिंग के क्वेश्चन को अगर आपको क्रैक करना आ गया ना, तो आप इजीली कर ले जाओगे, कोई और इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा कि आपको वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार बच्चे कोडिंग के क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लगाते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है, और अगर ऐसे प्रैक्टिस किया तो यकीन मानिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वीडियो गुरु के इस सेशन में आप सभी लोगों का थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।